वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस से, नेमली इंडिया शेल्टर। तो इनके क्वार्टर 3 के परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, मोर इंपॉर्टेंटली इनके कंप्लीट कॉन कॉल के अपडेट को भी कवर करेंगे। सी अब इस बार का जो इंडिया शेल्टर का रिजल्ट है उसने एक्चुअली नेगेटिवली सरप्राइज किया, बिकॉज अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन्होंने एक प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी मेंटेन किया हुआ था। इनका जीएनपीए देखेंगे तो अराउंड 1%, 1.2% के आसपास था। एनएनपीए अंडर 1% था। तो इस बार जब एसेट क्वालिटी इनका डिटोरिएट हुआ तो ये सरप्राइजिंग इसलिए था बिकॉज कंप्लीट लास्ट 7-8 क्वार्टर जब एमएफआई साइकिल खराब चल रहा था, बैंक्स एनबीएफसीज वर फेसिंग प्रेशर टू डू रिकवरीज, और यही सेम रीजन में जहाँ पे इंडिया शेल्टर ऑपरेट करता है, लाइक टियर 2, 3, 4 सिटीज। तो ये सब सिचुएशन में जब इंडिया शेल्टर का एसेट क्वालिटी डिटोरिएट नहीं हुआ और अब जब सारे बैंक्स एनबीएफसीज बेटर नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी वाइज इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो इंडिया शेल्टर ने एक्चुअली ये नेगेटिव सरप्राइज दिया। इनके नंबर जो है एसेट क्वालिटी वाइज है, जेएनपी एनएनपी डिटोरिएट हुआ। तो ऑब्वियसली देन क्वेश्चंस अराइज कि ऐसा क्या चेंज हुआ है, इज इट वन ऑफ इम्पैक्ट और इज इट अ स्ट्रक्चरल चेंज और स्ट्रक्चरल इशू इन देयर बुक। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी था और इसी का हम अपडेट लेंगे व्हाट दे टॉक अबाउट इन देयर कॉन कॉल। तो शुरुआत करते हैं। अब सी इंडिया शेल्टर एक छोटा सा अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी है। ये टिपिकली टियर 2, 3, 4 सिटीज में ऑपरेट करता है। इनका एवरेज टिकट साइज अराउंड 10 लाख का है। और अगर मिक्स देखेंगे इनके बिजनेस का तो अराउंड 60% के अगर देखेंगे तो वो होम लोन्स है और जो 40% के आसपास है दैट इज लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो बेसिकली बिजनेस लोन्स वगैरह देते हैं जिसके लिए जो कस्टमर का घर वगैरह होता है वो उसका कोलैटरल होता है। तो ये बिजनेस मिक्स हो गया। अगर कस्टमर प्रोफाइल देखेंगे तो प्रिडोमिनेटली सेल्फ एम्प्लॉयड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, दैट इज अराउंड 65-70%, और जो रिमाइंडर है वो सैलरीड एम्प्लॉयड है। तो ये इनका हो गया बेसिक बिजनेस। अब अगर नंबर्स की अगर बात करेंगे तो इनका जो ट्रेंड रहा है, एज इफ यू लुक एट द नंबर यू विल नोटिस इनका जीएनपीए 1.5 पे चला गया, एनएनपीए अराउंड 1.2% चला गया। तो व्हाट डिड एक्चुअली चेंज इन दिस क्वार्टर? जैसे इन्होंने मेंशन किया कि वी ऑब्जर्व देयर सम सेट ऑफ कस्टमर्स दैट वर नॉट पेइंग रेगुलरली, मतलब दे वर पेइंग वंस, मे बी नॉट पेइंग अगेन फॉर कपल ऑफ मंथ्स। तो दे ऑब्जर्व दैट इट इज नाउ बिकम अ नेसेसरी कि हम उसको एक्शन करें, राइट? बिकॉज क्या होता है, यू ट्राई टू नेगोशिएट विद द कस्टमर, यू ट्राई टू टॉक विद द कस्टमर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड यू ट्राई टू वर्क आउट दी वे आउट ऑफ द सिचुएशन। बट अगर ये वर्कआउट नहीं होता है, यू नीड टू गेट स्ट्रिक्टर, राइट? तो इन्होंने क्या किया, यही डिसाइड किया, इंस्टेड ऑफ वेटिंग लॉन्गर, let's take action, let's recognize them as NPAs and let's invoke the जो भी SARFAESI Act है, because under SARFAESI Act you can start proceeding liquidating the asset, auctioning the house। तो ये जब आप actionable शुरुआत करते हो तो कस्टमर स्टार्ट्स टू रियलाइज कि अगर अभी वो रिपेमेंट नहीं करेगा, अगर वो ईएमआई का रिपेमेंट नहीं करेगा तो उसका जो घर है वो बिक सकता है। और ये सिचुएशन को कस्टमर को आपको रियलाइज करना है तो आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। तो इंडिया शेल्टर ने अब तक अगर देखेंगे क्वार्टर 2 तक वही काम किया कि भाई नेगोशिएट करते, कस्टमर से बात करते हैं टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, बट बिकॉज दैट वाज नॉट वर्किंग आउट दे डिसाइडेड टू टेक दैट एक्शन। अब ये क्योंकि इन्होंने एक्शन लिया है, उनको एनपीए रिकग्नाइज किया, तो इनका जो जीएनपीए का नंबर है, एनएनपीए का नंबर है, स्पाइक अप होते हुए दिखा है। बट इज इट रियली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, इज इट रियली बुक वाइड इशू और इज इट वेरी लिमिटेड टू सम सेट ऑफ कस्टमर? तो इन्होंने ये भी एड्रेस किया, इट्स नॉट एक्चुअली स्ट्रक्चरल। इनका जो एसेट क्वालिटी है ये पीक आउट हो गया था इन टर्म्स ऑफ जो वर्सनिंग है इन दी मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ। इन दी क्वार्टर Q3 इटसेल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिसंबर मंथ से ही इनको इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो गया। बिकॉज एज यू स्टार्ट टू टेक दैट एक्शन, कस्टमर गेट्स नोटिफाइड। अगर आपने अभी भी रीपेमेंट्स नहीं किया स्टार्ट तो आपका जो घर है वो बिक सकता है, राइट? तो ये अंडरस्टैंड करते हुए दे रियलाइज कि अब नाउ कस्टमर इन सम अकाउंट्स हैव स्टार्टेड टू बिहेव प्रॉपरली। तो वहां से इनका कहना है कि दिसंबर में सिचुएशन हमारा ऑलरेडी इंप्रूव हो गया है। एंड सी ये जो पूरा साइकिल है, राइट, अब जब मतलब दिस इज वेरी एप्लीकेबल टू एनी बैंक, एनी एनबीएफसी। जब उसको दिखता है कि अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो अगर बढ़ रहा है तो पहले क्या एक्शन करेगा? पहले वो एक्शन करेगा कि अपना जो लोन बुक को ग्रो करने का पेस है वो थोड़ा स्लोअर कर लेगा। तो विल नोटिस कि ये क्योंकि थोड़ा प्रेशर फेल कर भी रहे थे तो इनका जो हिस्टोरिकली ग्रोथ होता था लोन बुक को ग्रो करने का, इट यूज टू ग्रो अराउंड 35-40% एज वेल। बट प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स से अगर देखेंगे तो ये अराउंड 31-32 के आसपास ग्रो कर रहे थे। तो द ग्रोथ हैड ऑलरेडी कम डाउन अ बिट कंपेयर टू आवर, एंड दिस वाज विजिबल अक्रॉस इट्स पीयर्स एज वेल। तो इनका जो पेस ऑफ ग्रोथ है कॉन्शियसली इन्होंने थोड़ा रिड्यूस किया था बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर द सिचुएशन टू गेट बेटर। तो इन्होंने वो भी चीज़ एड्रेस किया कि हमारा जो ये डिसबर्समेंट का ग्रोथ है, इस बार का अगर डिसबर्समेंट का ग्रोथ देखेंगे तो 11% का है। अगर प्रीवियस क्वार्टर के आप नंबर उठा के देखेंगे तो इनका जो डिसबर्समेंट का पेस था अराउंड 24-25% होता था। तो इवन डिसबर्समेंट ग्रोथ ऑफ दिस क्वार्टर इज अ स्लोअर कंपेयर टू देयर प्रीवियस क्वार्टर्स। तो ये इसेंशियली इन्होंने स्टांस लिया था कि लेट्स वेट आउट फॉर दिस क्वार्टर, और जो सिचुएशन इनको एक्चुअली दिसंबर मंथ से ही इंप्रूव होता हुआ दिखा है। तो जो इनका डिसबर्समेंट का पेस है दिसंबर मंथ में पिकअप हुआ है। टू गिव अ नंबर, इन्होंने मेंशन किया कि इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर वी वर डूइंग डिसबर्समेंट इन द रेंज ऑफ अराउंड 300 करोड़।
दिसंबर मंथ में हमने जो डिसबर्समेंट किया है दैट इज अराउंड 350-360 करोड़। तो इन 1 month itself they have started noticing that improvement in the disbursement pace as well। तो ये जो एक कंसर्न है कि भाई डिसबर्समेंट का पेस भी आपका स्लो हो गया है, लोन बुक का जो ग्रोथ है हिस्टोरिकली आप उसके भी कंपैरिजन में स्लोअर साइड पे है, तो इज इट गोइंग टू चेंज? तो उसका आंसर आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में ही मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया। The peak itself had already happened in the November and now we are witnessing the betterment into our entire book। तो डिसबर्समेंट का पेस पिकअप हो गया है फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर एज वेल। जनवरी का जो अब मंथ भी ऑलरेडी हो गया है, तो दे ऑल्सो कन्फर्म दैट जनवरी इज इवन बेटर कंपेयर टू दिसंबर मंथ। तो इज इट अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम? बिकॉज होता क्या है ना, सी एज यू स्टार्ट टू सी एनी इशू विथ योर लोन बुक, जो एग्जिस्टिंग बुक है, आपका कोई भी बैंक हो, एनबीएफसी हो, फर्स्ट एक्शन वो लेगा ये कि अपनी फर्दर लोन बुक को ग्रो करने का जो पेस है उसको स्लो डाउन कर देगा, जो इंडिया शेल्टर में भी किया एक आध कुछ मंथ्स के लिए। बट इन्होंने कंफर्म किया अपने कॉन कॉल में कि देयर इज नो फर्दर स्ट्रेस एंड वी डोंट नीड टू वेट एनी फर्दर, वी हैव स्टार्टेड टू इंक्रीज आवर डिसबर्समेंट पेस फ्रॉम दिसंबर जनवरी एज वेल, वी सी अ बेटर ग्रोथ इनटू डिसबर्समेंट। बट अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू होता देन इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्लियर किया कि हमने क्योंकि डिसबर्समेंट का पेस थोड़ा स्लो डाउन कर दिया, हमने फिल्टर्स को थोड़ा स्टिक कर दिया, और ये कोई जो स्ट्रेस है ना, ये कोई स्पेसिफिक सेगमेंट में नहीं था। It was neither into LAP or neither into home loan. It was across, and it was not even specific to any specific geography like Southern India, Northern Central. It was across. So it was not any specific region or a category, but it was restricted to ticket size. तो इन्होंने mention किया कि we felt this stress for a customers whom we had given a loans around under 5 lakhs. तो ये smaller ticket size पे इन्होंने ये pressure felt किया। But इन्होंने ये भी ये बोला कि पोस्ट जीएसटी कट्स एंड जब ये बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा बेटर हुआ है, सिचुएशन इंप्रूव हुआ है, इकोनॉमिक रिलेटेड जो पैरामीटर्स है वो बेटर हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई द सिचुएशन इज इंप्रूव एंड दैट्स व्हाई द डिसबर्समेंट पेस हैज आल्सो पिक्ड अप। तो ये एक्चुअली सिचुएशन दिसंबर ऑनवर्ड्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू इंप्रूव। बट इफ यू लुक एट द पिक्चर, सी ये आपको मैं पिक्चर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज आप कोई भी बैंक एनबीएफसीज को एनालाइज करें, इट विल ऑलवेज प्ले आउट वेरी सिमिलरली। तो इन्होंने क्या किया, डिसबर्समेंट के पेस का अपना ग्रोथ अक्टूबर नवंबर में स्लो कर लिया। देन इन्होंने क्या किया, फोकस किया कि भाई जहां पे एनपीएस बन रहे हैं उनको तो रिकॉग्नाइज कर लो एनपीए है, देन स्टार्ट एनफोर्सिंग दी सरफेसी एक्ट, बिकॉज आपको कस्टमर को टेबल पे लाना है डिस्कशन के लिए, वो इन्होंने एक्शनेबल्स लिए। फिर आप क्या करते हो, आपके कलेक्शन एफिशिएंसी पे फोकस करते हो। तो इन्होंने अपनी कलेक्शन की टीम में 200 लोगों को ऐड किया। तो आप जो एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ है वो कहां पे बढ़ाते हो, आप एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ बढ़ाते हो ऑन अ रिकवरीज, एंड दिस विल हैपन टू ऑल एनबीएफसीज और बैंक्स दैट आर इनटू दिस लेंडिंग बिजनेस, राइट। मतलब आपको आपका जो एम्प्लॉय ग्रोथ है, आपको दिखेगा कि वो लोन ग्रोथ पे नहीं फोकस कर रहे हैं, आपको दिखेगा वो कलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू फर्स्ट कंटेन द फायर दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन योर बुक। तो वहां पे कलेक्शन एफिशिएंसी पे थोड़ा एफर्ट डाला, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे इनके थोड़े ओपेक्स के खर्चे भी बढ़ते हैं, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट, राइट। डीसीबी एक्जैक्टली एड्रेसेस दिस सिचुएशन। ये इनका कहना यही होता है, don't let it happen into what you call fall into the DPD buckets, because आपको फिर कलेक्शन एफिशिएंसीज के नंबर खराब होंगे, आपको वहाँ पे एफर्ट लेना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को ज़्यादा ऑन द ग्राउंड उतारना पड़ेगा। तो ये भी इनके साथ हुआ। देन आपका डिसबर्समेंट पे नीचे आ जाता है, आप कलेक्शन पे फोकस करते हो, वहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बढ़ाते हो। तो ये कंप्लीट नेगेटिव साइकिल है जो इनके लिए कुछ मंथ्स के लिए वर्कआउट हुआ। बट द गुड पार्ट वॉज ये सिर्फ उन्हीं मंथ्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड था, एंड ये सिचुएशन ऑलरेडी दिसंबर से बेटर हुआ है। तो अगर प्रॉब्लम कहाँ पे आता, अगर कॉन कॉल में मैनेजमेंट बोलता कि हमारा पूरा क्वार्टर खराब ही था, हम मे भी अपकमिंग क्वार्टर्स में कहीं तो सिचुएशन बेटर होते हुए दिखेंगे, अभी तक हमको एग्जैक्ट ग्रीन शूट नहीं दिखे हैं, अगर ऐसा कुछ कमेंट्री आता देन आई वुड हैव वरीड। बट अभी इन्होंने क्या कॉन कॉल में एड्रेस किया, ऑलरेडी दिसंबर ऑनवर्ड सिचुएशन हैज स्टार्टेड टू इंप्रूव। दिसंबर में हमने जनवरी में बेटर डिसबर्समेंट किए। एडिशनली इन्होंने ये भी क्लियर किया कि हमारा जो कलेक्शन है वो फ्रेश जहां पे हम डिसबर्समेंट किए हैं रिसेंटली, वहां पे कलेक्शन एफिशिएंसीज में कोई गड़बड़ नहीं। इट इज इनटू सम ऑफ दी ओल्डर डिसबर्समेंट और द लोन्स जहां पे हमने दिए हैं, वहां पे स्पेसिफिक कस्टमर्स के साथ ही हमें ये दिक्कत है, वेयर वी नीडेड टू गेट स्ट्रिक्टर। और इसका हमें क्या इंडिकेशन की इनके नंबर्स में कहीं पे दिख रहा था प्रीवियसली, yes we were getting some signal but that was not called out। तो मैनेजमेंट ने कभी भी उस चीज को, and that is a bit a small negative, कि इन्होंने कभी भी उसको vocally एड्रेस नहीं किया कॉन कॉल पे, बट वन नंबर was indicating that there is a bit of a pressure and that is 30+ DPD। तो if you look at their number of 30+ DPD you will notice it is a consistently on a rise। प्रीवियस क्वार्टर में 4.7 पे गया था, उसके पहले 4.5 था, उसके पहले 3.1 था। तो दैट स्ट्रेस वाज विजिबल इन दैट 30+ DPD नंबर। अभी भी वो 5% पे गया है, बट नाउ मैनेजमेंट हैज एड्रेस कि दैट इज ऑल बिहाइंड। हमारा जो एसेट क्वालिटी वर्सनिंग था दैट इज ऑलरेडी पिक्ड आउट इन मंथ ऑफ नवंबर। तो नाउ द सिचुएशन इज गेटिंग बेटर। इन्होंने क्रेडिट फिल्टर्स को स्ट्रेंथन किया है, बेटर कस्टमर प्रोफाइल को भी थोड़ा ये एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे लोन को डिसबर्स करना है। कुछ और भी इंडिकेटर्स है, लाइक अगर देखेंगे तो इन्होंने मेंशन किया लोन टू सैंक्शन का जो रेशियो है हमारा अक्टूबर नवंबर में अराउंड 40-45 पे गिर गया था।
बट दिसंबर में वो 50% प्लस पे आ गया है, इवन जनवरी में ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो लोन का जो सैंक्शन रेशियो है वो भी इनका जो है वो नंबर बेटर हुआ है। इसके अलावा कुछ और अगर पैरामीटर्स के या फिर अपडेट्स की बात करें, एक बार नंबर देख लेते हैं। इनका जो स्प्रेड का नंबर है, इट वाज हार्टनिंग टू सी, इनका स्प्रेड का नंबर है वो 6.6 पे पहुंचा है। ये हिस्टोरिकली अगर देखेंगे प्रीवियस Q3 में 6.1 था, प्रीवियस क्वार्टर में 6.4 था। अब इनका गाइडेंस होता है 6% के ऊपर मेंटेन करना, बट अभी ये स्प्रेड इतना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव इसलिए हुआ है बिकॉज इनका जो इन्होंने Q2 में भी बोला था कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो नीचे आएंगे एज वी स्टार्ट टू गेट द बेनिफिट ऑफ रेट कट्स। तो ये बेनिफिट इनको मिलने लगा है। इनका अगर डिफरेंस देखेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड्स नाउ हैव कम अराउंड 8.1 एंड देन यील्ड्स हैव स्टेड अराउंड 14.9 15%, तो जिसकी वजह से बीच का जो स्प्रेड है वो एक्सपांड हो गया है। तो यहाँ से भी इनका कहना है कि अभी जब हम फ्रेश डिसबर्सल कर रहे हैं तो हमने भी हमारे कस्टमर को कुछ बेनिफिट दिए हैं जो रेट कट हुआ है। तो हमने भी अभी जो एडिशनल अभी डिसबर्समेंट कर रहे हैं वहाँ पे डिसबर्सल का जो यील्ड है हमें 14.6 मिल रहा है, बट कॉस्ट ऑफ फंड है फर्दर कम डाउन, तो एडिशनल जो कॉस्ट ऑफ फंड है अभी 8.1 पे आ गया। तो आर स्प्रेड्स आर स्टिल अराउंड 6.5 टू 6.6। तो इनका बेसिकली कहना यही है कि फर्दर यील्ड भी कम होंगे, कॉस्ट ऑफ फंड भी नीचे आएगा, बट हमारा जो स्प्रेड है वो इंटैक्ट रहेगा अराउंड 6.5% एंड विच इज अ वेरी हेल्दी नंबर। एंड इनका जो गाइडेंस है 6% मेंटेन करने का उसके ऊपर ही चल रहा है। अभी अगर वापस नीचे आए ये टेबल पे, तो क्रेडिट कॉस्ट है स्पाइक टू 0.6, बट इन्होंने गाइडेंस दिया कि हमारा जो ओवरऑल स्टार्ट से गाइडेंस है क्रेडिट कॉस्ट को अराउंड 0.4 से 0.5 के बीच में मेंटेन करना, वी आर मेंटेनिंग दैट गाइडेंस। तो फॉर अ फुल ईयर आर क्रेडिट कॉस्ट नंबर विल स्टिल बी अराउंड 0.5 और बिलो दैट। तो ये भी इन्होंने असर्टन किया। अगर आरओई देखेंगे, अब इस बार इनके लिए भी दैट लेबर कोड इम्पैक्ट हैज एक्चुअली इम्पैक्टेड देयर पैट, तो इनका भी पैट देखेंगे तो 28-29% से ग्रो हुआ है बिकॉज ऑफ दैट लेबर कोड इम्पैक्ट। अगर वो नहीं होता तो इनका जो पैट ग्रोथ है दैट वुड हैव बीन अराउंड 33%। तो दैट इज वन टाइम इम्पैक्ट, आगे चल के वो नहीं होगा। देन अगर एक्सक्लूड करेंगे वो इम्पैक्ट तो इनका आरओई 17% 1 पे है एंड इज 0.1 और 10 बेसिस पॉइंट हायर देन लास्ट क्वार्टर। वो इम्पैक्ट की वजह से 16.6 पे दिख रहा है। तो ये इनका मोटा मोटी नंबर रहा है। अगर इस क्वार्टर में देखेंगे तो इन्होंने आई थिंक 2 ब्रांचेस को ऐड किया है पूरे 9 मंथ्स में। अगर इन्होंने देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35 ब्रांचेस को ऐड किया है। तो जो पूरे साल का टारगेट है अराउंड 40-45 ब्रांचेस को ऐड करना, ये इन्होंने मेंटेन रखा है। दे टॉक्ड अबाउट एडिंग फ्यू मोर ब्रांचेस इनटू Q4 एंड दैट वे दे विल बी एबल टू मेंटेन द टारगेट ऑफ एडिंग दी ब्रांचेस 40 to 45। तो ये इनका अपडेट रहा है। इनका अगर ऑपरेशनल अगर P&L देख लेते हैं एक बार, तो यू विल नोटिस कि इनका जो इनकम है, इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ है वो अराउंड कितना है 28% के आसपास है। टोटल इनकम ग्रोथ इज 28%। जस्ट लुक एट दैट ऑपरेशनल एक्सपेंस दैट हैज स्पाइक्ड बाय 31%। एंड वी टॉक्ड अबाउट कि इनके जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है वो बढ़े ऑन कलेक्शन साइड, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट देयर। 31% का ग्रोथ है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज स्टिल ग्रोन बाय 30%। क्रेडिट कॉस्ट 43% से जंप हुआ है बिकॉज आपको दिख रहा है कि आपका GNPA बढ़ रहा है तो आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। प्रोविजन इज एन एक्सपेंस लाइन ऑन योर P&L, तो वहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है। एंड देन जो पैट पे इम्पैक्ट है, अगर लेबर कोड वाला नहीं होता तो ग्रोथ वुड हैव बीन 33%। तो नंबर देयर स्टिल आर नॉट बैड, बट ये जो आफ्टर लॉन्ग पीरियड एंड मतलब अनएक्सपेक्टेड जो नेगेटिविटी दिखा एसेट क्वालिटी में, उसकी वजह से इम्पैक्ट है। बट 9 मंथ के नंबर देखेंगे तो दे आर स्टिल गुड, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते हुए दिख रहा है। तो अब बात आती है कि इनका गाइडेंस क्या है। तो इन्होंने काफी क्लियरली मेंशन किया कि हमारा जो ये 30+ का लोन बुक को ग्रो करने का टारगेट है दैट रिमेन्स एज इट इज, देयर इज नो चेंज इन दैट। ये साल भी हम 30%+ पे लोन बुक को ग्रो करेंगे एंड इट्स नॉट फॉर दिस ईयर, इवन गोइंग फॉरवर्ड टिल FY30 our loan book growth is going to continue around 30%+। तो इन्होंने टारगेट दिया है कि बाय 2030 our loan book size will be 30,000। अभी कितना है 10,000, तो 3x हो जाएगा बाय 2030 विच इज 4 years। तो ये अगर ग्रोथ को अगर आप कंपाउंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो ग्रोथ आता है 31.6%। तो बेसिकली ये अपना जो गाइडेंस है ना उसको मेंटेन कर रहे हैं टिल FY30 बिकॉज बेस इज वेरी स्मॉल एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इंडिया शेल्टर। और ये जो स्पेस है ना अफोर्डेबल हाउसिंग का, this is a multi quarter or multi year theme, so one quarter and small blip should not be deterring your decisioning कि भाई इंडिया शेल्टर क्या सच में कुछ खराब कर रहा है। तो दिस इज वन ऑफ इम्पैक्ट वेरी क्लियरली नेगेटेड बाय द मैनेजमेंट कि देयर इज नो स्ट्रक्चरल इशू विद आवर बुक। तो इनका 9 मंथ का परफॉर्मेंस भी ठीक रहा है। अभी कुछ और अपडेट जो इन्होंने शेयर किया कि इन्होंने डिजिटल चैनल से डिसबर्समेंट स्टार्ट किया है। डिजिटल चैनल मीनिंग कि इन्होंने अपने जो सेंट्रल हेड ऑफिस है वहां से डिजिटली थ्रू ऐप और वेबसाइट लोन्स को डिसबर्स करना स्टार्ट किया है ऑन द ग्राउंड या फिर ब्रांच के एडिशनली ये चैनल होने वाला है जो लोन बुक के ग्रोथ में ऐड करेगा। तो करंटली जो लोन बुक का ग्रोथ है उसमें 4 to 5% का जो कंट्रीब्यूशन डिजिटल चैनल से आ रहा है, बट इनका टारगेट है कि ऑलमोस्ट 10-12% का कंट्रीब्यूशन विद इन फ्यू क्वार्टर्स
विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम डिजिटल चैनल। ये बेसिकली इनके कॉस्ट टू इनकम रेशियो या फिर ओपेक्स को कंट्रोल करने में मेंटेन करेगा। नाउ आई थिंक वी डिडंट टॉक अबाउट दी दैट नंबर ओपेक्स टू AUM। तो ये इनका गाइडेंस क्या होता है, ओपेक्स टू AUM इस क्वार्टर का है 4.1 डिस्पाइट एडिंग 40 to 45 ब्रांचेस एंड मेंटेनिंग दैट पेस। इनका ओपेक्स टू AUM कंट्रोल में रहा है और इनका गाइडेंस यही है, ये एवरी ईयर 10, 15, 20 बेसिस पॉइंट से नीचे आएगा एंड दे हैव मेंटेन दैट गाइडेंस। ये क्वार्टर में भी देखेंगे तो YY बेसिस पे कम ही हुआ है एंड क्वार्टर बेसिस पे स्टेबल रहा है। बिकॉज सी नाउ दे हैव रीच्ड अराउंड 300 ब्रांचेस। इसके बियॉन्ड जब 40-45 ब्रांचेस ऐड करते हैं तो पेस ऑफ एडिंग अ ब्रांच 40-45 ऑन दैट बेस विल लुक अ स्मॉलर नंबर, राइट। तो एडिशनल पेस ऑफ एडिंग ब्रांचेस इज गोइंग टू कम डाउन। सो दे स्टिल वेरी होपफुल ओपेक्स टू AUM का जो रेशो है वो आगे चलते हुए भी कंटिन्यू होगा एंड ये जो डिजिटल चैनल के थ्रू डिसबर्समेंट करने वाले हैं दैट विल ऑल्सो हेल्प मेंटेन दैट लोअर ओपेक्स टू AUM। तो बेसिकली देन जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है इनका स्ट्रॉन्गर होगा एंड जो इनका ट्रेजेक्टरी है बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का वो सिचुएशन जो है वो आगे भी कंटिन्यू होगा। तो ये सारी चीजें अच्छी रही है। अगर इनका गाइडेंस देखें, स्प्रेड विल रिमेन अराउंड मोर देन 6%, क्रेडिट कॉस्ट आज टॉक्ड अबाउट अंडर 0.5%, एंड देन जो मिक्स है होम लोन टू लैब का दैट विल स्टे अराउंड 60-40। तो ये सारा इनका सिचुएशन रहा है। तो अभी अब कुछ और अपडेट्स की बात करें तो इन्होंने एक और पॉइंट मेंशन किया कि दे हैव अप्रोच क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज इफ यू गेट योर रेटिंग्स अपग्रेडेड तो आपको बैंक्स या फिर अदर इंस्टीट्यूशन से जब लोन लेना है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कम रेट पे आपको मिलता है, तो आपके जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो और नीचे आ सकते हैं एंड दे आर वेरी होपफुल उनका रेटिंग अगेन अपग्रेड हो जाएगा तो इनके कॉस्ट ऑफ फंड फर्दर कम हो सकती है इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। एंड क्योंकि इनका बुक मोस्ट ऑफ द बुक इज फिक्स तो इनको बहुत कुछ एडिशनल यील्ड्स पे प्रेशर आता हुआ नहीं दिखेगा एंड दैट्स व्हाई द स्प्रेड विल कंटिन्यू टू मेंटेन एट हेल्दी लेवल्स। तो ब्रॉडली अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो दिस लुक्स लाइक इनका ये एबरेशन था। ये कॉन्स्टेंटली वो जो 30+ DPD में आपको दिख रहा था जंप अप होते हुआ, ये इन्होंने वन ऑफ क्लीनिंग बेसिकली आप कह सकते हैं एक्सरसाइज कर लिया है। दे वांटेड टू एड्रेस दैट एंड क्विकली रिजॉल्व दैट। तो उनको NPA डिक्लेयर करके वो जो प्रोसीडिंग है SARFAESI का उनको इनैक्ट करना था इनको एंड देन wanted that customer to be brought onto discussion table, right? तो ये जरूरी था। They have taken that step and more importantly इन्होंने एड्रेस किया December onwards itself the situation has started to improve। तो there was absolute that clarity from the management to alleviate कोई concerns नहीं है and that pace of growth is going to speed up in the Q4 itself। तो they clearly mentioned disbursement number will be better in Q4, loan book growth can also be better compared to what they have shown as of now। GNPA का इन्होंने गाइडेंस दिया फॉर Q4 एंड FY26 विल बी अराउंड 1.2 1.3। तो अभी जो 1.5 पे गया है दैट्स नॉट अ रियलिटी, नंबर इज गोइंग टू कम डाउन by Q4 and for FY26 it will be again around 1.2 1.3 for GNPA। NNPA will also come down, credit cost will be under 0.5 around 0.4 to 0.5। so they actually have addressed all the points and concern that anyone could have in the after their results। so there was again nothing materially wrong and let's see how they fare in the Q4। I'll keep you posted. Let me know if your queries, lighters on the upcoming video. Thank you so much.